नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सन्मति जैन सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ मेरे लाला। जी हाँ, यहाँ पे संपूर्ण रीजनिंग जो चल रही है, उस संपूर्ण रीजनिंग के क्रम में अगर बात करें हम, तो आज का जो क्लास है आपका, इसमें सिस्टेमेटिक ऑर्डर के प्रश्न में आपको करवाऊंगा। काय के क्वेश्चन करवाऊंगा? सिस्टेमेटिक ऑर्डर। अगर आपके समझ में आ रही है, आप देख रहे हैं, तो सिस्टेमेटिक ऑर्डर क्या होता है ये सबसे पहले बताऊंगा मैं। उसके बाद इसके हम क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न बहुत छोटे और बहुत आसान होते हैं, बस आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे जी भरत दामोर जी, जगदीश जी बहुत बढ़िया, रानी राय जी, श्वेता जी बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी बच्चों का। यहाँ पे पूरे बेहतरीन तरीके से अगर बात करें तो सार्थक क्रम यानी कि सिस्टेमेटिक ऑर्डर। सिस्टेमेटिक ऑर्डर का मतलब ये है कि यार मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मैं कहां से चालू करूंगा? सबसे पहले नींव खोदी मैंने, ठीक है, उसके बाद नींव में पत्थर डाले, नींव भरी, उसके बाद दीवारें बनेगी, उसके बाद छत बनेगी। अगर पिलर वाली बात है तो सबसे पहले गड्ढे कूदेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? छत डलेगी, फिर दीवारें बनेगी। ये सिस्टेमेटिक क्रम बनाना एक्चुअल में, और कुछ नहीं। किसी भी काम को करने का तरीका, यानी कि एक ऑर्डर आपको बताना होता है, उस क्रम में आपको उन चीजों को जमानी होती है। बहुत जल्दी प्रश्न बन जाते हैं ये वाले, बहुत जल्दी प्रश्न बनते हैं ये वाले। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही सभी को सही साठ तरीके से? एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दो, आवाज आ रही मेरी प्रॉपर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? जी नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़े हम आगे। अब इसी के साथ अगर इन सिस्टेमेटिक ऑर्डर की हम चर्चा करें और सिस्टेमेटिक ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सारी चीजों को सही समझने के लिए हमको डायरेक्ट प्रश्न को देखना पड़ेगा। प्रश्न को हम देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चीजें जो यहां पे हो रही है वो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कंप्लीट रीजनिंग। अब यहां पे मध्य प्रदेश पुलिस लिखा, इसका मतलब सिर्फ पुलिस नहीं, 30 दिन में पूरी हो रही है और 12वें नंबर की क्लास है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस क्लास को आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में रोज 7:30 बजे देखेंगे, और समय कम पड़ा तो हम रात में 9 बजे भी क्लास कर लेंगे, पर फरवरी में सबका सब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मार्च हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे मेरे लाला, ठीक है। चलो, तो यहां पे आज 7:30 बजे क्लास है और इसमें सिस्टेमेटिक क्रम जो है वो कर रहे हैं आज, और मैं सन्मति जैन आपको रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। स्पेशल क्लास 7:30 बजे रोजाना होगी। अब शाम को 6 बजे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें ट्रेन के प्रश्न चल रहे हैं। आज ही कॉन्सेप्ट बताया मैंने ट्रेन का। रात में एक और क्लास चलेगी 10 बजे 9 बजे, बताऊंगा, अभी नहीं चल रही है। सुबह 8 बजे क्लास चलती है, करंट अफेयर प्लस एमपी का करंट अफेयर, याद रखना। सुबह 9 बजे सी की क्लास चलेगी, और शाम को 5 बजे मध्य प्रदेश का जीके चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश का जीके चलता है शाम को 5 बजे। क्लियर है? चलो, इसी के साथ अभियान टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सभी फायदे के लिए एसजे लाइव कोड यूज करके 10% डिस्काउंट, फ्री क्लास, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देन 1 ईयर का पूरा कोर्स अगर बात करें तो 7,900, 2 साल का पूरा कोर्स मात्र 11,520, अगर आप यहां पे कोड मेरा अप्लाई कर देते हैं एसजे लाइव। क्योंकि देखिए एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए अगर बात करें और आने वाली सभी परीक्षाओं का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आंख बंद करके ले लीजिए 2 साल का कोर्स मात्र 11,520 में, ठीक है। चलो, सबसे पहले नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। यहां पे क्वेश्चन 1 से 35 तक है, और क्या बोल रहे हैं कि विकल्प के हिसाब से इनको सार्थक क्रम यानी कि एक सिस्टेमेटिक सीक्वेंस में आपको जमाना है। और प्रश्न दिख रहा है सभी को? सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? किसी भी बच्चे को क्वेश्चन दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट बता दो सबके सब बच्चे।
क्वेश्चन देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी से बता दो, नहीं आ रही होगी वैसे। चलो दे दो पोल, बिल्कुल देखो ऐसे आंसर मत दो, पोल में ही आंसर देना है। 15 सेकेंड में प्रश्न हो जाएगा और 15 सेकेंड से ज्यादा का समय आपको यहां नहीं मिलेगा। एक बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति और संयंत्र। बहुत बढ़िया। देखिए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम जो है वो दर्शाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। देखिए ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या नदी होती है? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या नदी होती है? नदी 4 नंबर पर है ना? नदी होती है, उसके ऊपर क्या बनता है बेटा? उसके ऊपर बांध बनता है। नदी के ऊपर बांध बनता है, बांध के ऊपर क्या लगता है? शक्ति संयंत्र लगता है। याद रखना, पावर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक संयंत्र लगता है। फिर क्या बनता है? बिजली बनती है। और फिर क्या होता है? रोशनी आती है बिजली से। ये एक सिस्टमेटिक क्रम है। तो बांध दूसरे नंबर पर है, याद रखना। शक्ति संयंत्र 5वें नंबर पर है, बिजली पहले पे है और रोशनी जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो सीक्वेंस आपकी कौन सी बन रही है? 4 2 5 1 3। समझ में आया? अब आया आशुतोष दुबे जी, समझ में आपको? आशुतोष दुबे जी समझ में आया क्या? आ गया? बहुत बढ़िया। आपको एक सीक्वेंस बतानी। अब देखो अगर ये प्रश्न आपके डायरेक्ट परीक्षा में आता तो क्या ये प्रश्न कर पाते? क्या आप नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। और है कितना? कुछ नहीं है ना प्रश्न में। तो रीजनिंग का मतलब अभ्यास होता है, याद रखना। बस आप 30 दिन तक मेरे साथ बने रहो, गारंटी है मेरी कि यार 25-30 प्रश्न जितने भी आएंगे रीजनिंग के वो करवाऊंगा। और मैथ से यानी कि 70 नंबर की गारंटी है मेरी, याद रखना है ना, 70 नंबर की गारंटी है। चलो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना और मदद। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से प्रश्न दो। ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, ज्यादा समय नहीं दूंगा, सिर्फ 15 सेकेंड हो जाएगा। कि समय बढ़ाऊं? अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना, अगले प्रश्न में समय बढ़ा दूंगा। वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना और मदद। वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना और मदद। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार सा प्रश्न है ये। इसका पोल मैं आपको दे चुका हूं। हाँ, वर्षा, बाढ़, दबाव और बचाना। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दबाव आया, सॉरी सबसे पहले क्या आया? दबाव आया। क्या आया सबसे पहले लाला जी? दबाव आया। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले दबाव आया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाढ़ आई। अरे ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, एक सेकेंड, गलत पोल है। बिल्कुल सही बात बोली, गलत पोल है, गलत पोल है, गलत पोल है। ये पोल रहा अब सही वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, पोल गलत देवा गया था, अब सही दे दिया मैंने पोल। जल्दी से लगा दो आंसर अब। देखो अब यहां पे गलत हो गया। सबसे पहले दबाव, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण क्या हुआ? वर्षा हुई मेरे बेटा, प्रेशर के कारण वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा हुई तो क्या हुआ? बाढ़ आई। वर्षा हुई तो क्या हुआ? बाढ़ आई। और बाढ़ आई तो क्या हुआ बेटा? बाढ़ आई तो लोगों को बचाया गया। ठीक है, वो बचाया गया, बचाने के लिए, बचाने के लिए क्या करी? मदद करी। यही तो हुआ ना, मदद करी। समझ में आया? अच्छा 30 सेकेंड कर दूंगा पोल का समय, चिंता मत करो, 30 सेकेंड कर दूंगा पोल का समय में। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न है, वयस्क बच्चा, शिशु, बालक। वयस्क बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगा दो बेटा। चलो रसगुल्ला। चलो
जल्दी से आंसर बताओ इस प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से। चांदनी रुसिया, लालाराम जी, प्रदीप नामदेव जी, विशाखा रायकवाड़ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। 100% बच्चों का सही उत्तर आया है। बहुत लाजवाब है यार, बहुत लाजवाब है। देखो 100 के 100 प्रश्न इसमें लालाराम जी ने सबसे पहले, आकाश जी ने दूसरे नंबर पर और जगदीश सिंह जी ने तीसरे नंबर पर आंसर दिया। बहुत ही बेहतरीन। वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर, ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर दिया था मैंने यहां पे आपको। तो सबसे पहले शिशु, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले शिशु, उसके बाद शिशु मतलब वो जन्म हुआ अभी अभी, शिशु बोलते हैं उसको। उसके बाद उसको बच्चे का रूप लेगा वो, उसके बाद शिशु, नवजात शिशु बोलते हैं ना, नवजात शिशु 1 2 3 4 5 दिन का। उसके बाद वो बच्चा, याद रखना। बच्चे के बाद बना वो क्या, बालक। बच्चे के बाद क्या बना वो, बालक बना। बालक के बाद वो हुआ क्या, किशोर हुआ। और किशोर के बाद वो क्या हुआ, वयस्क हुआ। बहुत बढ़िया बात है यार, ऐसे चलेगा सीक्वेंस यहां पे, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। तो शिशु किस नंबर पर है, 3 नंबर पर है। बच्चा किस नंबर पर है, 2 नंबर पर है। बालक किस नंबर पर है, 4 नंबर पर है। किशोर 5 नंबर पर है और वयस्क 1 नंबर पर है। तो 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि बी में आ रहा है। क्या समझ में आया मेरे लाला, सभी को क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पे चौथे नंबर का प्रश्न है, 6 आ गए हैं यहां पे। धागा, रुई, मिट्टी, कपड़ा, चिथड़े और पौधे। धागा, रुई, मिट्टी, चिथड़े और पौधे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इसका पोल दे दूं मैं चौथे नंबर के प्रश्न का। समय कम है, कम पड़ता है क्या, 30 सेकेंड करूं क्या प्रश्न का? 30 सेकेंड आप बोलो तो 30 सेकेंड कर देता हूं, ठीक है जी। ये रहा पोल, 30 सेकेंड कर दिए मैंने प्रश्न के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 30 सेकेंड कर दिए हैं पोल के। चल 88% बच्चों ने आंसर जो है वो दिए हैं और सही दिए हैं, है ना। 88% बच्चों ने आंसर सही दिया है। और यहां पे जो चौथा प्रश्न है उसका देखो यार, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी होती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या, मिट्टी। मिट्टी में क्या लगता है, पौधा। मिट्टी में क्या लगता है, पौधा। ध्यान से समझिएगा, मिट्टी तीसरे नंबर पर है और पौधा छठे नंबर पर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद होता है रुई बनती है। मिट्टी, पौधा, रुई बनती है। पौधे से क्या बना, रुई बनी। ध्यान से समझना, रुई से क्या बना, धागा बना। रुई बनी दूसरे नंबर पे, धागा बना रुई के बाद, ठीक है। धागा किस नंबर पर है, पहले नंबर पर है। धागे के बाद क्या बना, धागे के बाद बनेगा क्या, कपड़ा बनेगा। धागे के बाद कपड़ा बनेगा, चौथा नंबर आ जाएगा। और कपड़े के बाद क्या बनेगा, चिथड़ा बनेगा, 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो यहां पे 3 6 2 1 5 4, 3 6 2 1 5 4 कहां आ रहा है, 2 1 4 5, सॉरी 3 6 2 1 4 5, ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? शीलू वर्मा जी, अनामिका जी, वेलकम है आप सभी बच्चों का। रीजनिंग की क्लास, हाँ लेट हो गए आदर्श मिश्रा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ध्यान रखिएगा, रीजनिंग की क्लास 7:30 बजे होगी आपकी। मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो रात में 9 बजे होगा कल से, है ना, याद रखना, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। चलो अगला क्वेश्चन है, सूत उगाना, रुई, खाद, कपड़े और बीज। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी, दे दू पोल सभी को, जल्दी से बताओ प्रश्न के पोल दे दू सबको। 5वें नंबर का प्रश्न है यहां पे, जल्दी जल्दी देखो। कम से कम 30-35 प्रश्नों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी जाके प्रश्न आपके सही साथ बनेंगे।
91% बच्चों का उत्तर जो है वो सही आया है। बहुत बढ़िया, 1 नंबर है। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले बीज होता है जिसको बोया जाता है। ध्यान से समझना, सबसे पहले बीज यानी कि छठा नंबर, सबसे पहले बीज यानी कि छठा नंबर, सबसे पहले बीज। उसके बाद क्या आएगा लाला? उसके बाद आएगा आपका उगाना। बीज को क्या किया जाता है? उगाया जाता है, दूसरा नंबर। बीज को क्या किया जाता है? बोया जाता है, उगाया जाता है, तो दूसरा नंबर। ठीक है, अब उगाने के बाद क्या हुआ? क्या बनेगा उसका? बीज को उगाया, अब बीज को उगाया तो उसके बाद क्या बना? सूत बनेगा कि नहीं बनेगा, कि खाद बनेगा? जल्दी से बताओ मुझे, सूत बनेगा कि खाद बनेगा? फटाफट बताओ। बिल्कुल यहां पे खाद बनेगा, ध्यान से समझिएगा। खाद बनेगा, खादी बनेगी, खाद बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? याद रखना, 4 नंबर पे आ गए हम। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? रुई बनेगी, 3 नंबर पर आ गए। उसके बाद क्या बनेगा? सूत बनेगा, पहले नंबर पर आ गए। उसके बाद क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा, 5वें नंबर पर। 6 2 4 3 1 5, 6 2 4 3 1 5, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, खाद के बाद रुई, सूत और कपड़ा। रुई बनेगा, सूत बनेगा और कपड़ा बनेगा उसके बाद। क्लियर है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन है। यहां पे बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्ययन करेंगे, पुस्तकें हैं, परीक्षा है, छात्र है और परिणाम है। बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जल्दी से पढ़ लो प्रश्न को, सटाक सटाक, जल्दी जल्दी। और ये रहा पोल आपके सामने छठे नंबर के प्रश्न का। 30 सेकेंड है आपके पास, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत आराम से और बहुत शांतिपूर्वक आप इसका आंसर जो है दे सकते हो। बहुत शांतिपूर्वक और बहुत आराम से आंसर दे सकते हो। आ गया? देखो सबसे पहले क्या होगा, बच्चा पुस्तकें लाएगा, दूसरे नंबर पे पुस्तकें हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या करेगा? उनको सबसे पहले छात्र है, ध्यान से समझना, सबसे पहले छात्र है। छात्र क्या लाया? पुस्तकें लाया। पुस्तकें लाके क्या किया? छात्र किस नंबर पे? 4 पर है। छात्र क्या लाया? पुस्तकें लाया। पुस्तकें लाके उसने क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन किया मतलब पहले नंबर पे गया वो। उसके बाद उसने क्या किया? परीक्षा दी, तीसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद क्या आएगा? उसका परिणाम आएगा। तो 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 इज द राइट आंसर। 4 2 1 3 5 बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? मेरे लाल लालों को, सभी को? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? जल्दी से बता दो, फटाफट फास्ट। चलो बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, इलाज, डॉक्टर, बीमारी और जांच। इलाज, डॉक्टर, बीमारी और जांच 7वें नंबर का प्रश्न है। और ये रहा पोल आपके सामने। दे दूं मेरे रसगुल्ला? ये रहा, चलो फटाक फटाक कर डालो। आ गया। देखो सबसे पहले डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर के सबसे पहले बीमारी, सबसे पहले बीमारी, तीसरे नंबर पे है बीमारी। बीमारी की सबसे पहले जांच। जल्दी जल्दी बताओ, एक एक चीज को क्लियर करते जाओ और अच्छे से बताते जाओ। एक एक चीज को क्लियर करते जाओ और बताते जाओ। 7वें नंबर का प्रश्न है। देखो सबसे पहले बीमारी, सबसे पहले बीमारी, उस बीमारी की क्या हुई? जांच होगी, चौथे नंबर पर जांच होगी। ठीक है, जांच हुए तो किसके पास गए हम? सॉरी,
बीमारी, बीमारी तीसरे नंबर पे। उसके बाद कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए हम जी, डॉक्टर के पास गए हम। ठीक है, डॉक्टर के पास गए तो उसने क्या करा? जांच करी, उसने जांच किया। ठीक है, जांच करी, उसने इलाज किया। याद रखना, उसने क्या किया? दवा दी, मतलब पांचवें नंबर पे आ जाएंगे। फिर उसने इलाज किया। ठीक है, दवा इलाज। तो बीमारी आई सबसे पहले, फिर गए हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जांच करी, डॉक्टर ने फिर दवा दी और दवा देके उसका इलाज हो गया। ये ऐसा सिस्टेमेटिक क्रम होता है। बच्चा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर, बच्चा हुआ बीमार, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने किया उसकी जांच, उसको दी दवाई और उसका इलाज हो गया। हाँ, आ गया समझ में जी। एक बार थम्स अप कर दो शानदार तरीके से, बेहतरीन मेरे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू, सबके सब मेरे लड्डू हैं। ये लड्डू गुलाब जामुन ये क्यों बोलता हूं आपको पता है? इसलिए बोलता हूं मैं कि यार आप जितना पसंद लड्डू होता है ना सबको, उतने ही आप मेरे को पसंद है सभी बच्चे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, इसलिए दिल से पढ़ाता हूं। ना कोई टाइम पास है, ना कुछ भी ऐसा समय का। जब मेरी इच्छा हुई ना, तब मैं इतनी सारी क्लासें ले रहा हूं। किसी समय पे मैं समय के अभाव के कारण क्लासेस नहीं ले पा रहा था, बाकी अब रेगुलर क्लास चले। इतना पढ़ाऊंगा ना फरवरी में मैं आपको कि जीवन में आपको भी लगेगा कि यार रसगुल्ला सर मिले थे हमको, मजा आ जाएगा सच में। ठीक है, चलो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 8वें नंबर, टाइमिंग क्या है बता रहा हूं मैं, टाइमिंग बता रहा हूं मैं क्लास की। देखो, किसी दिन हो सकता है नहीं हो, पर मैं टाइमिंग बता रहा हूं क्लास का आपको। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न का पोल दे दूं, फिर टाइमिंग बताता हूं मैं, है ना? टाइमिंग बता रहा हूं, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतनी क्लासें रोज चलेगी मेरी। सुबह 9 बजे सी सेट, स्पेशली एमपीपीएससी और व्यापम वाले बच्चों का लिए, सॉरी ठीक है सभी स्टेट पीएससी के लिए, यहां पे मध्य प्रदेश जीके 30 घंटे में ये चल रहा है, इसकी एक क्लास हो गई है। ठीक है, 7:30 बजे रीजनिंग और 9 बजे एमपी का करंट अफेयर। ठीक है, समझ में आ गया? ये सभी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मुझे फॉलो कर ले, वहां पे सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे, अभियान यूट्यूब चैनल पे 8 बजे, और शाम को 6 बजे क्लास होती है मैथ्स की, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर। ठीक है, तो 4 और 2 6 क्लासें रोज चल जाएगी, याद रखना, है ना? कितनी क्लासें? 6 क्लासें। और स्पेशली आज की अगर बात करूं मैं, हाँ ये सभी फ्री है, ये सभी फ्री है, ये सब कुछ फ्री है जो यहां लिखा है। पैसे वाला तो मैंने अभी लिखा ही नहीं है यहाँ पे। उसकी 3 क्लासेस अलग चल रही है, वो स्पेशली मेंस के लिए है ना, याद रखना। मेंस के लिए एमपीपीएससी यूपीएससी मेंस की क्लासेस चलती है। ठीक है, चलो बड़े 9th नंबर का प्रश्न ये हो गया आपका, 8वें नंबर का सभी बच्चों का। देखो 8th नंबर का प्रश्न है यहां पे, पौधे भोजन बीज पत्ती फूल। पौधे भोजन बीज पत्ती और फूल। पौधे भोजन बीज पत्ती और फूल, बहुत बढ़िया, शानदार। बीज, याद रखना, बीज, बीज से पौधा बना, पौधे का फूल आया, पौधे को पत्ती लगी और पत्ती के बाद भोजन बना। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का, कागज पुस्तकालय। कागज पुस्तक, कितने लोग लाइव दिख रहे हैं आप लोगों को?
कितने लोग लाइव दिख रहे हैं? हाँ, 9th नंबर का क्वेश्चन है और इसका पोल ये रहा आपके सामने। 24 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। जगदीश सिंह, प्रदीप जी, विशाखा जी, रायकवाल जी। अच्छा, ये मेरे को बताओ सभी कि कितने बच्चे आज की क्लास में नए हैं, एक बार बता दें। आशुतोष दुबे जी, आप नए हैं? बहुत बढ़िया, चलो प्रश्न का उत्तर दे दिया है सभी बच्चों ने। प्रदीप नामदेव जी नए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो यहां पे अगर बात करें तो हमने जो आंसर दिया है 9th नंबर का, उसके हिसाब से अगर चर्चा करें तो सबसे पहले देखो लेखक, सबसे पहले एक लेखक है। लेखक कहां गया? पुस्तकालय गया। लेखक कहां गया? पुस्तकालय गया। और उसके बाद अगर बात करें जी, मोटू पतलू जी न्यू है और जगदीश सिंह लोधी जी न्यू है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लाला राम बंजारा जी भी नए हैं शायद। और अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। पुस्तकालय, लेखक पुस्तकालय पे गया, उसके बाद वहां पे उसको कागज मिला, ठीक है, कागज मिला, उसमें उसको फिर एक कलम मिली, ठीक है, कलम मिली और उसने लिखा तो क्या बन गया? एक पुस्तक बन गई, ठीक है। उसने लिखी क्या? पुस्तक लिखी। लेखक है, पुस्तकालय गया, कागज मिला, कलम मिली और पुस्तक। याद रखना 3 2 1 5 4। बहुत बढ़िया, शानदार। अरे गलत है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, लेखक है, लेखक है, उसने एक सेकंड, गलत है गलत है गलत। अरे क्या करवाते हो यार, गलत करवा दिया मैं रसगुल्ला रसगुल्ला करते हुए। लेखक है, लेखक है तीसरे नंबर पर, उसके हाथ में आई कलम, उसके हाथ में कलम आई 5वें नंबर वाली। कलम के बाद में उसको एक कागज मिला, उस कागज में उसने क्या किया? क्या किया? कागज से एक पुस्तक बनाई और वो पुस्तक कहां गई? पुस्तक कहां गई? ये 4 नंबर पे पुस्तक है, उसके बाद वो पुस्तक पुस्तकालय में मिली। बिल्कुल ये ऐसा क्रम चलेगा ना, ये वाला, ये वाला। 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, पोल गलत दिया था मैंने, सी दिया था, सी 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 है, सी सी। आकाश जी, सी इज द राइट आंसर, सी राइट आंसर, सी राइट आंसर। पुस्तकालय में तो पुस्तक जाएगी ना यार, तो पुस्तक से पहले तो कैसे आ सकता है पुस्तकालय? क्लियर? पुस्तक बनेगी तो पुस्तकालय में जाएंगे ना यार। चल अगला प्रश्न है, धातु प्रक्रिया अयस्क शुद्ध करना और मिश्र धातु। याद रखना, धातु प्रक्रिया अयस्क शुद्ध करना और मिश्र धातु, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 10वें नंबर का प्रश्न है और इसका पोल ये रहा आपके सामने। चल जल्दी से सट्टाक से उत्तर दे दो, सट्टाक से। 30 सेकेंड सफिशियंट है, समय कम तो नहीं पड़ रहा ना? फिर से पोल दूं? अरे उस प्रश्न को छोड़ दो यार, एक माइनस कर देंगे आपकी टोटल काउंटिंग में से, चिंता मत करो। चलो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमेशा वही जीतते हैं जो लगातार कोशिश करते हैं, याद रखिएगा, है ना। जोश बोर्ड इस बार क्या? देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पे सबसे पहले आपको मिला क्या? अयस्क मिला। सबसे पहले अयस्क मिलेगा जो किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद अयस्क के बाद क्या हुआ कि उस अयस्क को एक प्रक्रिया के दौरान गुजारा गया, एक प्रक्रिया करी गई उस अयस्क के ऊपर, तो ये आ गया आपका दूसरा, ठीक है। प्रक्रिया दूसरे नंबर पर है, फिर उस प्रक्रिया से वो अयस्क क्या हो गया? शुद्ध बन गया, ठीक है। प्रक्रिया से उस अयस्क को शुद्ध कर लिया गया, याद रखिएगा 4 नंबर पे। अब शुद्ध करने के बाद वो एक क्या बन गई? धातु बन गई। ध्यान से समझिएगा, धातु किस नंबर पर है? 1 नंबर पर। क्लियर? अब धातु करने के बाद क्या हुआ बेटा?
धातु बनाने के बाद उसको क्या किया गया, मिश्र धातु, मतलब उसमें दूसरी धातु को मिलाया गया और उसको मिश्र धातु बनाया गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज, फल, पेड़, तना और फूल, 11वें नंबर का प्रश्न है। अच्छा, लीडर बोर्ड बताऊं क्या? हाँ, 10 प्रश्न में लीडर बोर्ड बता देता हूं, एक बार देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 10 प्रश्न में लीडर बोर्ड। 11वां आ गया यार, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ 11 हो गए क्या? डबल दे दिया था पोल। अयस्क होता है कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ अयस्क होता है जो मिलता है हमको, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, जिससे धातु बनती है। चल, अगला प्रश्न है 11वां, बीज, फल, पेड़, तना और फूल। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड में भी दे सकते हो आराम से। ये रहा पोल आपके सामने और समय इसका कम कर दिया मैंने, मात्र 15 सेकेंड। मात्र 15 सेकेंड में आपको इसका उत्तर देना है मुझे। मात्र 15 सेकेंड में आपको इसका मुझे उत्तर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आ गया आंसर? देखो, सबसे पहले यहां पे अगर बात करें आंसर की, तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले बीज होगा। सबसे पहले बीज होगा। देखो अब यही बता दूंगा, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले नंबर पे आएगा बीज, है ना। सबसे पहले नंबर पे बीज होगा। उसके बाद क्या होगा? बीज से क्या बनेगा बेटा? बीज से क्या बनेगा? पेड़ बनेगा। एक सेकेंड, 11वें का गलत नहीं है ये। बीज से, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है। बीज से पेड़ बना। बीज से क्या बना? पेड़ बना। पेड़ पर क्या लगा? तना लगा। बिल्कुल सही बात है, तना लगा। और उसके बाद उस पे फूल आए, तने पे फूल आए, और फूल के बाद क्या लगा? फल लगा। बिल्कुल सही है। क्या हुआ? सबसे पहले बीज बोया, एक पेड़ बना, पेड़ का तना निकला, तने पे फल आए, याद रखिएगा, तने पे फूल आए, उसके बाद फल लगा। फूल आने के बाद फल आते हैं ना, याद रखना। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं तो पेड़ से पूछ लीजिएगा आसपास कि बेटा तेरे क्या आता है पहले। ठीक है। 12वें नंबर का प्रश्न है। इस पोल का मैं अगर आंसर दूं आपको तो 15 सेकेंड में ये प्रश्न भी हो जाएगा। हो जाएगा 15 सेकेंड में? 15 सेकेंड दे दूं आपको इस प्रश्न के लिए भी, 12वें नंबर के क्वेश्चन के लिए। ये रहा 12वें नंबर का प्रश्न। चल, डी यहां पे आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। और डी कैसे आया? देखो, सबसे पहले शिशु, देखिएगा, शिशु, और शिशु के बाद बच्चा, बच्चे के बाद वो किशोर हुआ, किशोर के बाद वो युवा हुआ, युवा के बाद वो प्रौढ़ होगा ना, बुजुर्ग तो बाद में होगा ना। राधे कृष्णा जी, अभिषेक यादव जी, भारती श्रीवास्तव जी, वेलकम है आप सभी बच्चों का मेरी क्लास में। कितने बच्चे लाइव दिख रहे हैं आपको? कितने बच्चे दिख रहे हैं लाला लाइव? चलो ये प्रश्न का पोल दे दूं। 24 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। 13वें नंबर का क्वेश्चन है और ये रहा इसका आंसर। इसमें 30 सेकेंड दूंगा मैं आपको, आराम से करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको ना। आराम आराम से प्रश्नों को करो आप। चौबीस, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहां पे,
अगर इस प्रश्न की बात करें हम तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जड़ें होगी, जड़ें होगी कि नहीं होगी, सबसे पहले जड़ें, उसके बाद तना, उसके बाद शाखाएं। तो 2 3 आ रहा है, 2 3, उसके बाद शाखाएं 6, फिर उस पे फल लगेंगे, ठीक है, पत्तियां आएगी, सॉरी पत्तियां आएगी, 4 होगा, फिर उस पे फल लगेंगे, फूल पत्तियां आएगी, फिर उस पे जड़ लगेंगे, फल लगेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है सभी बच्चों को ये? जल्दी से बताओ 13वें नंबर का प्रश्न क्या क्लियर है क्या? ए है 2 3 6, जड़ें, तना, शाखाएं 4 है, फिर पत्तियां, फिर 5 फूल, उसके बाद फल। समझ में आया? अगला प्रश्न है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ये रहा, 30 सेकेंड में हो जाएगा। लुगदी बुरादा, लुगदी बुरादा, चार तीन दो एक पांच, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 2 5 1, 4 3 2 5 1, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सबसे पहले वन होंगे, वन में क्या किया जाएगा, लकड़ी के लट्ठे बनेंगे, लकड़ी के लट्ठों से लुगदी बनाई जाएगी, लुगदी से कागज बनेंगे, कागज से पुस्तक बनेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बिशन मंडलोई जी, स्नेहा भट्ट जी, रामाकांता राठौर जी, वेलकम है आपका क्लास में। समझ में आया? 14 प्रश्न हो चुके हैं, अभी हम 15 प्रश्न और करेंगे, यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन आज करेंगे क्लास में जी, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? अब देखिए अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, कुर्सी, पेड़, लकड़ी, बीज, पौधा। बहुत बढ़िया। 34 क्या आ रहा है? 34 गलत है, उस 34 को भूल जाइएगा, आपको आंसर देना है यहाँ पे 15वें नंबर का। चलो बोल दे दूं जी। क्लास का टाइमिंग अभी तो बताया मैंने, एक बार बेक करके देख लीजिएगा। 7:30 बजे है रीजनिंग अब, है ना? 9 बजे मध्य प्रदेश का जीके, है ना? कुर्सी, पेड़, लकड़ी, बीज, पौधा। कुर्सी, पेड़, लकड़ी, बीज और पौधा। माइक सही नहीं है क्या? जल्दी बताओ, माइक सही तो है यार? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्या बात कर दी यार, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले बोलना चाहिए ना यार, इतना समय निकल गया, आप बोल रहे हो, कहीं कुछ बोलते करते नहीं हो यार। नहीं, ऐसे क्या होता है? तो बात होती है क्या यार? है इतनी देर तक बोल ही नहीं रहे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है कि? अब क्लियर है? तो बोलना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी उसको सही कर दी, मेरे को पता चलना चाहिए ना कि कहाँ से गलत हो रहा है कामकाज। क्या यार, ऐसा तो क्या करते हो मेरे साथ यार, अब रसगुल्ले हो मेरे यार सब। चलो कुर्सी, पेड़, लकड़ी, बीज और पौधा, ये पोल दे दिया क्या मैंने इसका? 15वें नंबर के प्रश्न का पोल दे दिया आपको जी? पोल हो गया सबका, समझ में आ गया सबको? जल्दी से बता दो। हाँ, 4 नंबर पे सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद बीज को बोएंगे तो क्या बनेगा? पौधा बनेगा। बीज को बोया तो पौधा बना, पौधे से पेड़ लगेगा, पेड़ से लकड़ी बनेगी, और लकड़ी के आने के बाद ही कुर्सी बन पाएगी। यार ये जो है ना, ये एकदम ये मान के चले कि ब्रह्म वाक्य है
कि लकड़ी होगी तो कुर्सी बनेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार डायरेक्ट बीच से कुर्सी बना दी। वही लगा दे, निकाल दो उसको। जी चलो आ गया समझ में सबको? क्लियर है? हाँ चल रहा चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तना, फूल, जड़, पत्तियां और फल। तना, फूल, जड़, पत्तियां और फल। क्या आया? तना, फूल, जड़, पत्तियां और फूल। अब यहां पे आपको आंसर बताना है। क्या है प्रश्न? तना, फूल, सबसे पहले क्या आएगा? जल्दी 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 बताना, जल्दी से। ये रहा पोल आपके सामने, फटाक से उत्तर बता दे लाला। 16वें नंबर का प्रश्न है, जल्दी जल्दी उत्तर बता दे सबके सब। अरे क्वेश्चन ये है अजीत गुर्जर जी कि इसको आपको सीक्वेंस में बनाना है। सीक्वेंस में बनाना, सबसे पहले क्या, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे। ठीक है, समझ में आया प्रश्न क्या है? क्या करना? अब आप अभी अभी आए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। बता दिया, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे सबसे पहले जड़, तीसरे नंबर पे जाएंगे हम। सबसे पहले होगी जड़, सबसे पहले जड़ होगी। जड़ के बाद क्या आएगा? तना आएगा। तने के बाद क्या होगा? पत्तियां लगेगी, पत्तियां लगेगी। पत्तियों पे फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे। ठीक है, 33 लाइव है, बहुत बढ़िया। 35 हो गए अब तो, बहुत अच्छी बात है। चलो क्लियर है? अभी क्लास चलेगी, अभी 30 प्रश्न करने हैं हमको, याद रखना। चलो 17वें नंबर का प्रश्न है यहां पे, 17वें नंबर का क्वेश्चन। डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, जांच, रोग की पहचान करना और दवाई लिखना। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे सट्टाक से सभी बच्चे क्या बताएंगे? उत्तर बताएंगे। जांच, दवाई, पढ़ लो प्रश्न को, प्रश्न को पढ़ लो, सबसे पहले पढ़ लो। दे दू पोल? चलो ये रहा पोल आपके सामने, फटाक से आंसर दो इसका, फटाक फटाक, जल्दी जल्दी। हाँ आया समझ में? देखो सबसे पहले तो हमको क्या हुआ? बुखार आया। बुखार ही आएगा ना 2 नंबर पे। बुखार आया तो हम गए, 2 नंबर है। बुखार आया तो हम गए डॉक्टर के पास। हम कहा गए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने क्या किया? सबसे पहले नुस्खा लिखा, याद रखना। फिर हमने क्या किया? जांच करवाई, क्लियर। और फिर हमने क्या लिया? दवाई ली। समझ में आई चीज? समझ में आया? क्लियर हुआ? बुखार आया, बुखार से चालू होगा, डॉक्टर के पास गए, जांच हुई, सॉरी 4 होगा, ये वाला, यही तो है सी, सही तो है। 2 1 4 3 5 यही दिया ना मैंने? नहीं नहीं नहीं, सी है सी। मैंने क्या दिया?
सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, जांच के बाद में नुस्खा है, बिल्कुल सही बात है। जांच होगी, फिर नुस्खा, फिर नुस्खे के बाद दवाई। जी हाँ, नुस्खे के बाद में दवाई। जी, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं होगा यार। बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, नुस्खा लिखा, जांच करी और फिर दवाई, तो ऐसे थोड़ी नुस्खा कब लिखेंगे, जांच करने के बाद नुस्खा लिखेंगे ना, इसलिए पहला नहीं होगा, तीसरा है, सी इज द राइट आंसर। मैंने सी लिखा था, सी दिया था लालाराम जी। चलो 18वें नंबर का प्रश्न है, पेड़ बीज फूल फल पौधे। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर बता दो। हो गया वो है तो किताब रख के आया था। हाँ हाँ कर दिया, कर दिया। चलो ये रहा आंसर आपका। पोल दे दिया मैंने। आ रहा समझ में सभी को, क्लियर हो रहा, कोई डाउट कोई दिक्कत? यार इतनी देर से आप लोगों को आवाज में दिक्कत आ रही थी और आप कैसे हैं यार, बताते ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यहां पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बीज होगा, उसके बाद पौधा आएगा, ठीक है। पौधे के बाद पेड़ लगेगा, पेड़ के बाद क्या होगा, फूल आएंगे, फूल आएंगे, उस पे फल लगेंगे, याद रखना। तो 2 5 1 3 4 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया? चलिए यहां पे 19वें नंबर का प्रश्न है और इसका पोल दे दूं, ये पोल, इसमें प्रश्न में समय लग सकता है आपको। देखो, कृमि, अंडा, तो सबसे पहले अंडा है तीसरे नंबर पर, फिर वो कृमि बना, कोकून बना और फिर तितली बना। 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कोकून का मतलब तितली से पहले कोकून बनता है, वो जो उड़ नहीं पाता है, फिर उसको कांटों में बहुत, झाड़ियों में बहुत तड़पता है, उसके बाद वो तितली बनता है। याद रखना, तितली बनने, कोकून से तितली बनने की प्रोसेस के ऊपर बहुत अच्छी कहानी है। मिला अगर वक्त तो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने सुना है? मिला अगर अरे यार आज एक बात बताओ, आज क्या है? आज प्रोमिस डे है यार भैया, ठीक है। आप सभी मेरे से प्रॉमिस करो कि 2021 में आपकी जो है ना परीक्षा निकल जाएगी, ठीक है। ये प्रॉमिस करो कि ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करोगे, ये प्रॉमिस करो आप सभी मुझसे। जी, ईमानदारी से पढ़ाई करोगे सब, ये प्रॉमिस कर लो आज मेरे से कि ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे सर हम, ठीक है। ये कोशिश का मतलब ये है कि वादा यहीं कहीं यहीं तोड़ दिया आपने। कोशिश का मतलब ये है कि वादा यहीं की 2021 में जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा के लिए दिल और जान से मेहनत करेंगे, अपना तन मन धन सब लगा देंगे। हाँ लास्ट में सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। समझ में आ गया? 20वें नंबर का प्रश्न यहां पे आता है आपके सामने, सूत पौधा साड़ी रुई कपड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखो ये रहा पोल इसका आपके सामने। 60 से 45 सेकंड दे रहा हूं इस प्रश्न को करने के। कितने सेकंड? 45 सेकंड समय लगेगा सबको, सबको समय लगेगा इस।
बहुत बढ़िया, चलो आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार लाला, हो गया। देखो यहां पे अगर बात करें हम तो सबसे पहले आएगा पौधा, सबसे पहले आया लाला पौधा। क्या आया? पौधा आया सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद क्या होगा? उससे रुई बनी, पौधे से क्या बनी? रुई बनी। और रुई से क्या बनता है? सूत बनता है। सूत से कपड़ा बनता है और कपड़े से साड़ी बनती है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो यहां पे अगला प्रश्न है, हाथी बिल्ली मच्छर टाइगर व्हेल, व्हेल मछली 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 मछली, हाथी बिल्ली मच्छर टाइगर व्हेल। तो यहां पे अगर बात करें तो छोटे से बड़ा, बड़ा आएगा, है ना, याद रखना। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा बताना है आपको। यहां पे क्या बताना है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा बताना है। और इसका पोल ये रहा आपके सामने। चलिए जल्दी से आंसर बताओ, फटाक से, फटाफट, फास्ट। ये 21वें नंबर का प्रश्न है आज की क्लास का, 21वें नंबर का। कौन सा? 21वें नंबर। हाँ सुनाऊंगा सुनाऊंगा सुनाऊंगा। आ गया? चलो अभी लीडर बोर्ड भी बता दूंगा मैं। व्हेल मतलब मछली, मछली है यार, मछली, व्हेल मछली होती है। ठीक है जी। देखो सबसे छोटा मच्छर, एक मच्छर साला इंसान को, मच्छर, मच्छर से बड़ा क्या होता है? मच्छर से बड़ा क्या होता है? जल्दी से बताओ। मच्छर से बड़ी होती है बिल्ली, पहले नंबर पे ये आएगा। मच्छर से बड़ी होती है बिल्ली। बिल्ली से बड़ा क्या होता है? बिल्ली से बड़ा होता है टाइगर, याद रखना। बिल्ली से बड़ा क्या होता है? टाइगर। टाइगर से बड़ा हाथी होता है और हाथी से भी बड़ी होती है व्हेल मछली। व्हेल मछली है ये, समुद्र में काट डालती है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया? व्हेल क्या है? व्हेल मछली समुद्र में इंसान के, इंसान, हाथी, घोड़े सबको निगल जाती है वो मछली। हाँ समुद्र में रहती है बेटा। आ गई ना यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। परिवीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, बहुत बढ़िया बात है ये, अच्छी बात है ये। चलो यहां पर इसका भी पोल हम दे ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 22वें नंबर का क्वेश्चन। हाँ गलत हो रहा है बच्चा का, बच्चे लोगों का प्रश्न जो है वो गलत होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ बच्चे, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, एकदम फास्ट। चल वाह। सबसे पहले अगर बात करें तो विज्ञापन निकला भैया। क्या निकला सबसे पहले? सबसे पहले विज्ञापन आया, सबसे पहले विज्ञापन आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आवेदन पत्र दाखिल किए। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी निकली, फिर फॉर्म भरा, वैकेंसी निकली, फिर फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार होने के बाद आपका चयन हुआ, चयन होने के बाद आपकी नियुक्ति हुई, नियुक्ति होने के बाद परिवीक्षा काल यानी कि ट्रेनिंग हुई। यही हुआ ना? सबसे पहले वैकेंसी आई, फिर फॉर्म डाला, फॉर्म डाला, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग होने के बाद ट्रेनिंग हुई। सही बोला?
तो ये बच्चे जो जिनने गलत दिया ये कैसे दे सकते हैं? आपको प्रोसीजर ही मालूम नहीं है कि आपने फॉर्म भरा है, वैकेंसी निकली है, उसके बाद एक क्या स्टेप्स होती है वो जमाना था यार, आपको कुछ नहीं करना था यार बेटा। क्लियर है? चल, जो बच्चे लेट हो गए वो दोबारा क्लास को देखिएगा पूरी। 22वें नंबर का प्रश्न हो गया। 23वें नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है जिसमें 10 चीजें हैं, याद रखना 10 चीजें हैं शरीर की 10 चीजें हैं जिनको आपको सीक्वेंस में जमाना है, सीक्वेंस में जमाना है। एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना है आपको, है ना, यहां से एड़ी चोटी का जोड़ लगाना है। और इस प्रश्न में मैं 60 सेकेंड दूंगा आपको और ये रहा उत्तर आपके सामने। ये 23वें नंबर का प्रश्न है आज की क्लास का। कौन सा प्रश्न है? 23वें नंबर का, 23rd नंबर का। हो रहा है? जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। अरे ऐसे ही याद आ गया था यार, याद आ जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। अभी वो क्या मैडम जी चले गए ना, तो उनको जाते जाते मैंने गाना सुनाया था, तो कोई बात नहीं, याद आ गई वो थोड़ी सी। चलो, एड़ी से चोटी तक का जोर आपको लगाना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? खोपड़ी। याद रखना, कहां से चालू किया? खोपड़ी से चालू किया। कहां से चालू किया? खोपड़ी। खोपड़ी के बाद गर्दन, गर्दन, गर्दन के बाद क्या आएगा? अरे भैया, खोपड़ी गर्दन, गर्दन के बाद क्या आया? जांग आई जी। हाँ हाँ, हाँ। जांग से कौन सा आंसर? ये ना, खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी के बाद मुंह आया, मुंह के बाद गर्दन आई, गर्दन के बाद कंधा आया, कंधे के बाद हाथ आए, हाथ के बाद वक्ष आए, ये सीना आया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद पेट आया, उसके बाद पेट आया, उसके बाद क्या आया? पेट के बाद जंघा आई, जंघा के बाद क्या आया? घुटना आया, घुटने के बाद एड़ी आई। तो एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाने से पहले ये याद रख लेना था आपको कि चोटी से एड़ी तक का जोड़ लगाना था। कहां से? चोटी से एड़ी तक का। हाँ, ब्रेन के बाद मुंह है, बोला ना मैंने। तो यहां पे आंसर जो है आपका वो बी था। ये 23वें नंबर का प्रश्न था। 24वें नंबर का प्रश्न है शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, युवा, बालक। शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, युवा और बालक, पांचवा यहाँ पे 24वें नंबर का प्रश्न है। जल्दी से बता दो, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है बेटा, ये समय हो गया है हमारा, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपको देना है जल्दी से। ये रहा पोल आपके सामने, 15 सेकेंड ही दूंगा मैं इसके। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है ये। चलो, जो बच्चों ने नहीं देखा है वो बाद में देख लेना क्लास को। 94% बच्चों का सही उत्तर आया, मतलब सही है आप, कोई दिक्कत नहीं। शिशु, नवजात शिशु बोलते ना, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन का शिशु, उसके बाद वो बालक बनता है, बालक बनने के बाद वो युवा होता है, युवा बनने के बाद वो क्या बनता है? प्रौढ़ बनता है, युवा बनने के बाद वो प्रौढ़ बनता है, प्रौढ़ बनता है, गृहस्थाश्रम में आता है, उसके बाद वो वृद्धावस्था में आता है। तो 2 याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास कैसी लगी बच्चा? कल सुबह 8 बजे अभियान यूट्यूब चैनल करंट अफेयर, 9 बजे सी सेट, याद रखना, 5 बजे एमपीजी के, 6 बजे मैथ्स, 7 साढ़े 7 बजे रीजनिंग और 9 बजे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल मैराथन है, कल मैराथन है मैथ्स का मैराथन है, बिल्कुल 5 से 8, याद रखिएगा, क्लास नहीं हो पाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।